अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास। आप देख रहे हैं सखीजा टीवी। एक ऐसा कबूतर जो 60 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था, और एक ऐसा तोता जिसके पंख टोपी सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और एक ऐसा कुत्ता जिसका जिस्म ज़ेबरा की तरह था, और एक दुनिया का नायाब तरीन समुद्री जानवर जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो नापीद हो चुके हैं या होने वाले हैं। नंबर 1, पैसेंजर पिजन। आडोबेन सोसाइटी के मुताबिक जब नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा आबादी वाले परिंदों में से एक पैसेंजर पिजन, जो कि 60 मील फी घंटे की रफ्तार से परवास कर सकता था, यूरोपियन के आने के बाद इन कबूतरों की तादाद कम होती गई, क्योंकि सस्ते गोश्त की वजह से लोगों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया था। सन 1914 में इस नस्ल की आखिरी मेंबर, जिसका नाम मार्था था, सनसनाटी चिड़ियाघर में फौत हो गई थी। नंबर 2, गोल्डन टार्ड। साइंस मैगजीन के खबरों के मुताबिक आखिरी बार इसे मोंटो डे कोस्टा रिका के जंगल में 1989 में देखा गया था। गोल्डन टार्ड के गायब होने का इल्ज़ाम ग्लोबल वार्मिंग को करार दिया गया, लेकिन साइंसदानों का कहना था कि गोल्डन टार्ड एल नीनो मौसम की वजह से ख़त्म हो गए थे, जिसने गोल्डन टार्ड के मिट जाने के वक्त इंतहाई खुश्क सूरत हाल पैदा कर दी थी। नंबर 3, कैरोलिना पैराकीट। 21 फरवरी 1918 को आखिरी कैरोलिना पैराकीट सिनसिनाटी चिड़ियाघर में मर गया था। पैराकीट मशरकी शुमाली अमेरिका की तोते की वाहिद स्पीशीज थी। पैराकीट की नापीद होने की बहुत सी वजूहात थे। इनमें घरेलू मस्कन और जंगल ज़रिए एराजी और इनके रंगीन पंख, जो कि ख़वातीन के कैप्स सजाने के लिए मशहूर थे, जिन वजह से इन्हें बड़े तादाद में मारा जाता था। किसानों का कहना था कि वो बागात में फल जैसे सेब वगैरह खाते और फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। हालांकि इन परिंदों को बचाने की बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन कम आबादी की वजह से इन्हें बचाया नहीं जा सका। नंबर 4, हीथ हेन। अमेरिका की मशरकी साहिल पर एक बार आम होने के बाद 19वीं सदी के आखिर तक सिर्फ इस मुर्गी को मार्थाज वाइन यार्ड में देखा गया था। वाइन यार्ड गज़ट के मुताबिक जंगल में आग, शिकार और रिहायशगाह में होने वाली तब्दीलियों के सबब इन मुर्गियों की बाकी तादाद कम हो गई थी। 1933 में आखिरी मारूफ हीथ मुर्गी बोमिंग बेन के लापता होने के बाद इस स्पीशीज को नापीद करार दिया गया। नंबर 5, तस्मेनियन टाइगर। ज़ेबरा की तरह धारियों और कुत्ते जैसी शक्ल के साथ तस्मेनी टाइगर को 20वीं सदी में एक वैम्पायर कुत्ते के नाम से भी जाना जाता था, जिसने बहुत कम सबूतों के बिना पर, जो कि खून पीने की अफवाह थी। हिस्ट्री चैनल के मुताबिक ये स्पीशीज तस्मानिया में उस वक्त तक जिंदा रहीं जब तक कि शिकार और बीमारी ने इनकी तादाद कम ना कर दी। आखिरी तस्मानी शेर 1936 में तस्मेनिया के होबर्ट चिड़ियाघर में मर गया था। नंबर 6, कैसेपियन टाइगर। 10,000 से भी ज़्यादा साल पहले ये ख़तरनाक शेर मशरकी चीन से कैसेपियन समंदर की तरफ हिजरत कर गए थे, जिसने तिजारती रास्ते की राह हमवार कर दी, जो सिल्क रोड के नाम से मशहूर थी। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक 19वीं सदी के दौरान रूसी फौज को ज़रई मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर शेरों को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक आखिरी कैसेपी शेर को 1970 में तुर्की के हाकारी सूबे में मारा गया था। नंबर 7, पेरेनियन आइबेक्स। ये जंगली बकरी आमतौर पर पेरेनीज पहाड़ों में पाई जाती थी, जो स्पेन और फ्रांस के दरमियान और शुमाली एशिया और अफ्रीका के पहाड़ों में पाई जाती थी। मुहाफ़िज़ों को यकीनी तौर पर पता नहीं चल सका कि ये स्पीशीज़ कम क्यों हुई, लेकिन सन 2000 में इस स्पीशीज़ को नापीद करार दिया गया था। साइंसदान पेरेनियन आइबेक्स को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2009 में इन्होंने एक क्लोन बनाने के लिए फ्रोज़न टिश्यू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन फीमेल आइबेक्स पैदाइश के 7 मिनट बाद ही मर गई। नंबर 8, कैरेबियन मॉन्क सील। यह एक वाहिद सील स्पीशीज है जिसकी आबाई नस्ल कैरेबियन है। कैरेबियन मॉन्क सील पहले ऐसी सील है जो इंसानी सरगर्मियों की वजह से नापीद हो गई है। अमेरिकी फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के मुताबिक यूरोपीय नई आबादियों ने फ्यूल के लिए इनकी चर्बी और खाने के लिए सील्स का शिकार किया करते थे। इनकी आखिरी कॉलोनी को एक छोटे से आबाद कैरेबियन जजीरे से अलग थलग चट्टान पर देखा गया था, और कैरेबियन मॉन्क सील को 2008 में नापीद करार दिया गया। नंबर 9, वेस्टर्न ब्लैक राइनोसॉर्स।
साइंसी अमेरिका का ख्याल था कि 20वीं सदी के अख्ताम तक 4 मुख्तलिफ अक़साम के गेंडों की आबादी में 10 लाख तक इजाफा होगा, लेकिन मगरबी स्याह गेंडे 100 साल के अंदर ही नापीद हो गए। 1950 की दिहाई में खेती बाड़ी, खेलों के शिकार और चीनी रहनुमा चेयरमैन माओ के रवायती चीनी मेडिसिन के लिए, जिसमें गेंडे के सींग भी शामिल थे, इसलिए इन्हें मारा जाता था। आखिरी बार इन्हें कैमरून में देखा गया था। मगरबी स्याह गेंडे को 2011 में नापीद करार दिया गया था। नंबर 10, ओआहू ट्री स्नेल। जॉर्ज हवाइन ट्री स्नेल स्पीशीज का आखिरी फर्द था जिसे एचातेनिला एक्सफोलो कहा जाता था। ओआहू के एक लेबॉर्ट्री में नए साल के दिन 1 जनवरी 2019 को 14 साल की उम्र में मर गया था। इसके बाद इस स्पीशीज का कोई मेंबर भी जंगल में नहीं मिला, लिहाजा इस ट्री स्नेल को भी नापीद करार दिया गया है। नंबर 11, मॉड्रियन लार्ज वाइट। इंसानियत के असरात के नतीजे में मॉड्रियन वाइट लार्ज यूरोप में पहली तितली है जो नापीद हो चुकी है। ये 55 से 65 मिलीमीटर के साइज़ के होते थे, जिनके खालिस सफ़ेद पंख होते थे। शहरों की तरक्की, डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर केमिकल की वजह से 2007 में जब 15 साल तक इस तितली को जंगल में तलाश नहीं कर सके, तो साइंसदानों ने इसे नापीद करार दे दिया। नंबर 12, वेकिटा। ये छोटा सा पोर्पस सिर्फ शुमाली खलीज कैलिफोर्निया में पाया जाता है और इसकी एक वजह आपने वेकिटा के बारे में कभी नहीं सुना होगा कि वो दुनिया का नायाब तरीन समंदरी जानवर है। इनमें से सिर्फ 30 रह गए हैं। इतनी कम आबादी के साथ ये स्पीशीज कभी भी नापीद हो सकती है। गैरकानूनी या नाकिस माहीगीरी टेक्निक्स की वजह से ये जानवर अक्सर माहीगीरों के जालों में फंस जाते हैं, जिनकी वजह से ये स्पीशीज कभी भी नापीद हो सकती है।